अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। वो काफ़ी कुछ चल रहा है मार्केट में, तो एक और मार्केट अपडेट ज़रूरी थी इस वक्त। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस बार मैं फाइनली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करने वाला। कुछ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं देखने के लिए। तो अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ यहाँ से टॉप टू बॉटम जो एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास, इसको लेट से अगर मार्क किया जाए तो वी आर ऑलमोस्ट 50% अप। 50 रेंज 50% तक जो रेंज मिड बन रहा है हमारे पास, प्राइस वहाँ तक मूव कर चुकी है, जो कि मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़, और वो ये चीज़ है कि ये जो एक की लेवल है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का, प्राइस ने इसको फ्लिप कर दिया, विच मीन्स बुलिश। ठीक है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हाई टाइम फ्रेम से हमारे पास। बहुत जल्द हम एक ऑल टाइम हाई देखेंगे इंशाल्लाह 2024 में, या मे बी 2024 के एंड या 2025 तक एक हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई से मुराद ये जो $69,000 का हाई है, प्राइस इससे ऊपर जाएगी। और ये चीज़ें अब हमें चार्ट्स पे नज़र आना शुरू हो गई हैं, साइंस नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे देखें और जिस तरह से लो टाइम फ्रेम से, ये देखो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जिस तरह से प्राइजेस ये ऊपर से ऊपर जाए जा रही हैं, वी डोंट रियली नो कि क्या हो सकता है फर्दर आगे। तो गेस करने से बेहतर है कि हम जोन सेट कर लें, लेवल सेट कर लें कि अगर इस जोन पे प्राइस आए तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो लेट्स सी। तो पहला जोन जो मेरे नज़र में बन रहा है, वो एक ये हमारे पास जो इतनी बड़ी एक सपोर्ट थी, ये जोन है, बुल रन वाली सपोर्ट थी। एंड आई थिंक कि अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो ये एक बहुत अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और यहाँ से फिर अब हम फर्दर बुल रन कंटिन्यू करेगा बिटकॉइन। ठीक है, पहला जोन तो ये हो गया। दूसरा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन थोड़ा नीचे आएगा या 48 के चला जाएगा, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मैं समझता हूं कि स्विंग हाई क्लियर करना बिटकॉइन का इस वक्त काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इस वक्त है भी, और वैसे भी रेगुलरली अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये चलता आ रहा है पहले से, कि मार्केट एक नेक्स्ट मूव देने से पहले जो करीबी स्विंग हाई है उसको क्लियर करती करती है। लाइक अगर हम बॉटम की बात करें तो अ, ये लास्ट टाइम ये एक स्विंग लो था, और जब बॉटम लगा था मार्केट का तो मार्केट ने इसको क्लियर किया था। इसके नीचे जाके एक डिवीएशन फॉर्म की थी, स्वीप 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 तो नहीं, खैर एक किस्म का ब्रेक डाउन दिया था, देन रिक्लेम करके पंप। ठीक है, अगर हम इवन ऑल टाइम हाई की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक ये स्विंग हाई था हमारे पास, 65,000 वाला। एंड यहाँ पे भी सेम सीन हुआ था, स्विंग हाई को मार्केट ने क्लियर किया था। राइट, इस तरह हज़ारों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इवन के अगर मैं इस सारे डाटा की भी बात करूं तो यहाँ पे भी ये होता आ रहा है, इधर स्विंग लो क्लियर हुआ, एंड इधर ये स्विंग हाई क्लियर हुआ था, इधर भी सेम चीज़ हुई है बार बार। ये लो भी स्वीप हुआ था, खैर इस पेड़ पे तो नहीं लग रहा कि हुआ था, नहीं बल्कि आई गेस हुआ था। अ, नहीं, इस पेड़ पे नहीं हुआ था, बट ज़्यादातर पेयर्स पे ये लो भी स्वीप हुआ था। तो ये होता आ रहा है। अब ये सारा सारा मेरा बोलने का क्या मकसद है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक अब नेक्स्ट स्विंग लो हाई ये वाला है हमारे पास। एंड बेसिकली ये जो हाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाई है। क्यों इंपॉर्टेंट हाई है? कि मार्केट ने जब लास्ट टाइम इसके ऊपर मूव दिया था तो लाइक एक किस्म की डिविएशन फॉर्म हुई थी, एंड टाइट वाला डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। प्राइस जाती रही थी नीचे एक लंबे अरसे के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लगातार वीक्स के लिए प्राइस नीचे जाती रही थी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्विंग है मेरी नज़र में। यहाँ पे लिक्विडिटी ज़रूर होगी और है इस एरिया में।
ठीक है। तो इन केस अगर कोई कहता है कि प्राइस ने कूल डाउन होना है, कब होगी प्राइस कूल डाउन, तो मेरे अगर मैं ओपिनियन दूं, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये हाई क्लियर होना ज़रूरी है। मे बी इस हाई को स्वीप करने के बाद या इसके ऊपर एक थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद प्राइस कूल डाउन हो जाए, पॉसिबल है। ठीक है। ये तो एक हाई टाइम फ्रेम की गेम हो गई। अब चले आते हैं थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक दो जोन्स मैं और भी मार्क करके बता दूं आपको। आप अपने अलर्ट सेट कर सकते हो कि अगर ये इन जोन्स पे प्राइस आती है तो क्या करना है। दिस इज़ अ वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी है एक वीकली टाइम फ्रेम का, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट करेगी इस जोन को। एंड इधर अगर प्राइस आती है, थोड़े से भी हमें स्ट्रॉन्ग साइंस नज़र आए, तो एक बहुत अच्छा बाय सिग्नल है इन माय ओपिनियन। ठीक हो गया। अब चलते हैं थोड़े लो टाइम फ्रेम की चीज़ की तरफ। लो टाइम फ्रेम तो नहीं, खैर डेली टाइम फ्रेम। रिसेंटली एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिला है, जिसे मैं कहूँगा बेरिश है बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप लग गया है एंड मार्क बिटकॉइन अब 30,000 या 24,000 पे चला जाएगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ये कोई भी इम्पोर्टेंट स्विंग हाई तो नहीं था, पहली बात ये मेरी नज़र में एक नॉर्मल सा इंटरनल रेंज मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। ये हमारे पास जो रिसेंट रेंज थी, ये वो रेंज है। रेंज हाई स्वीप हुआ, ये वाला हाई स्वीप हुआ एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। रीटेस्ट भी प्राइस ने लिया एंड थोड़ा सा रिजेक्ट भी हुई प्राइस। ठीक है। अब मैं इस स्विंग हाई को इतना इम्पोर्टेंट, सॉरी, इस स्विंग लो को जो ब्रेक हुआ है इसको इतना इम्पोर्टेंट कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि दो कैंडल्स, लिटरली दो कैंडल्स के बाद ये स्विंग लो फॉर्म हुआ है एंड फिर मज़ीद दो तीन कैंडल्स के बाद ये ब्रेक हो गया। तो ये एक छोटा सा, आप कह सकते हो, अर्ली टाइम फ्रेम्स का एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब यहाँ पे जाने लगी है, अब 30,000 32,000 या 25,000 जाने लगी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं बातें, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि इसी रेंज के अंदर प्राइस डिस्काउंट में शायद आ जाए। डिस्काउंट का मतलब ये बिलो 50% जो जोन है, ये वाला जोन, यहाँ तक मे भी प्राइस आ जाए। ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बस गया बिटकॉइन, अब ख़त्म हो गया सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लोअर लो बिल्कुल फॉर्म हुआ है, बट चलता है। इंटरनल रेंज मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसका इतना कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक दो और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो एक वॉलेटाइल मूव आया था, ये मंडे के दिन आया था। और अगर मैं दिखाऊं, कुछ पेयर्स पे मंडे लो स्वीप हुआ है हमारे पास, कुछ पेयर्स पे नहीं हुआ। मुझे क्या लगता है, देखो ये वॉलेटाइल मूव जो था ना, इस पे अगर मैं फिब लगाऊं आपको, फिब लगा कर दिखाऊं आपको, इस पूरे मूव पे, तो मार्केट ने ना इसके ऊपर की काफ़ी लिक्विडिटी क्लियर कर दी है ऑलरेडी। और अभी ये डिस्काउंट में मूव कर रहे हैं, डिस्काउंट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है ऑलरेडी ये इस फेयर वैल्यू गैप के जोन से। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो मंडे हाई है हमारे पास, ये जो एक हाई है, ये स्वीप हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एक दो दिन के अंदर एक वॉलेटाइल मूव आए और इस हाई को मार्केट स्वीप कर दे। अच्छा, इसको ब्रेक करके मजीद 48K तक जाएगा, अभी चला जाएगा या नहीं जाएगा, वो बात की बात है। वो देखा जाएगा कि इस हाई से रिजेक्शन किस तरह का दे रहा है बिटकॉइन, तो उसके हिसाब से देखेंगे। इतना कुछ अभी से सोच के प्लान करके रखने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट मेकर्स आउट परफॉर्म आउट प्ले करेंगे आपको। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप बहुत कुछ सोच के रख लो और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हो। शायद कुछ 10 में से एक दो बार हो जाए, बट सर्टेनली इस पॉइंट पे हम इतना कुछ प्लान नहीं करके रख सकते। तो जो अनएक्सपेक्टेड होता है मार्केट वही करती है। ठीक है। अभी जो मोस्ट लाइकली लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि इस रेंज के ऊपर ये जो मंडे हाई है, इसको स्वीप करने की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। ठीक है। मार्केट इसको स्वीप कर सकती है। मार्केट जब लास्ट वीक हमारे पास ओपन हुई थी, तो इधर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल मूव दिया था नीचे की साइड पे, ह्यूज सेल ऑफ था। तो पॉसिबल है
कि इसके ऊपर एक मूव दे दे मार्केट और इसके ऊपर की जो लिक्विडिटीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। और हाँ, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस वक्त सुबह का टाइम है, दोपहर 2 बजे, संडे का दिन है, और कुछ चांसेस ये भी चांसेस हैं कि आज संडे को ही वीकली क्लोजिंग से पहले हमारे पास मार्केट एक मूव दे दे, वीकली क्लोजिंग से पहले या मे भी थोड़ा सा बाद में। बट जो मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट्स, वो ओपन होने से पहले एक मूव हमें देखने को मिले, पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया। तो ये सीन है। बाकी अगर हम H1 पे भी चले जाएं हाँ, थोड़ी सी इस वक्त अगेन इसी लेवल को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर शो कर रहा है ये इस वक्त। लेट्स सी कि इसको कितने अच्छे तरीके से होल्ड कर पाता है, जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, देखते हैं। प्राइस एक्शन को ज़रा प्ले आउट होने देते हैं, फिर देखेंगे क्या करना। बाकी मज़ीद अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स मैं हर एक चीज़ की डिस्कॉर्ड पे शेयर करता हूँ। मेरे अलावा बाकी ट्रेडर्स भी हैं जो ट्रेड्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह सब शेयर करते रहते हैं। मेक श्योर टू ज्वाइन discord.gg/paradox traders, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इथीरियम को भी देख लेते हैं ज़रा क्या कर रहा है। काफ़ी टाइम से इसने यहाँ पे मुझे स्टॉप आउट किया, एंड देन तब से यही गंदा गिरे जा रहा है। स्टॉप लॉस का फ़ायदा बन सके ना, अगर स्टॉप लॉस ना लगाया होता, लिक्विडेट ख़त्म। अब हम चलते हैं कि क्या होता आ रहा था यहाँ पे, किधर से इथीरियम को लॉन्ग करना स्टार्ट किया था जी। पहला लॉन्ग इथीरियम पे यहाँ पे किया था, यहाँ एग्जिट हुआ, प्यारा सा मूव। दूसरा लॉन्ग यहाँ पे किया एंड वो आई गेस ऑल द वे यहाँ तक चला था। तीसरा लॉन्ग यहाँ पे किया, वो इधर तक चला। चौथा लॉन्ग यहाँ पे किया, वो इधर तक चला, यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हो गया। खैर, अब इथीरियम को क्या, अब मतलब हालात क्या लग रहे हैं इथीरियम के, वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा सेम केस है बिटकॉइन से। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और इसी जोन में ये एक लाइक ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर टाइप बना हुआ है। तो अगर मैं इधर जाकर दिखाऊं तो एक डिसेंट स्केल या लॉन्ग का सेटअप आप कह सकते हो कि बन सकता है, अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, मार्केट अगर इस स्विंग हाई को 15 मिनट पे ब्रेक कर देती है तो एक डिसेंट लॉन्ग सेटअप बन सकता है। ओके हो गया। और जहाँ पे अगर हम देखें तो इन हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी है मार्केट उसको क्लियर कर सकती है एटलीस्ट 2234 तक। तो ये मूव आ सकता है अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हमें देखने को मिल जाता है इथीरियम। बाकी ओवरऑल अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे इथीरियम को देखें तो स्टिल बुलिश इन माय ओपिनियन। बस इसने ये प्रीवियस हाई को रीटेस्ट किया है और आई गेस काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहा है अभी तक। तो अगर हम लो टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यस, एक काफ़ी एग्रेसिव रीटेस्ट था ये। इधर भी सेम केस बिटकॉइन की तरह, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन सेल ऑफ, और ये छोटे छोटे स्विंग लोज जो थे सारे ब्रेक हो गए। थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर होगा इथीरियम, अभी काफ़ी पंप दे चुका है ऑलरेडी, थोड़ा स्लो डाउन होना इसका बिल्कुल बनता है। एंड देन हम देखेंगे कि क्या ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। जाने के लिए मैं कहूँगा कि रूम है भी, 2600 तक पॉसिबल है, $2600 तक इथीरियम का मूव पॉसिबल है। ठीक हो गया, ये सारा सीन है। बाकी थोड़ा सा एक्विटीज़ को भी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे। मुझे याद है बड़े टाइम पहले मैंने एक बात कही थी कि एक्विटीज़ में बुल रन आ चुका हुआ है, एक्विटीज़ बुल रन के अंदर हैं, और अब हमें देखने को भी मिल रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। US 500 ऑलमोस्ट देयर, US 100 ने आई गेस लगा दिया ऑल टाइम हाई अपना। नहीं, ये ऑलमोस्ट उधर ही है, लगा देगा बहुत जल्द। डाउ जोन्स ने लगा दिया, US 30 ने ऑल टाइम हाई दे दिया अपना। तो काफ़ी मज़े का सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे।
इन केस अगर हमें थोड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग सेटअप्स इन पे बन सकते हैं। बहुत मज़े मज़े के लॉन्ग सेटअप्स बन सकते हैं। शॉर्ट तो मैं इनको डेफिनेटली अभी नहीं करूँगा। पंप होती है मार्केट में, शॉर्ट करने का फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान है उल्टा। तो ये भी जाते रहेंगे। और डॉलर मज़ीद इस वक्त वीक नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये वीक नज़र आ रहा है इस वक्त। हालांकि ये एक बुलिश ब्रेकर के अंदर है हाई टाइम फ्रेम के, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है इस वक्त। और यस, मज़ीद नीचे जा सकता है। मंथली फेयर वैल्यू गैप से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसको मिली है। देखते हैं अब ये क्या करता है मज़ीद। अभी हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है। फॉरेक्स पे सेटअप्स बन सकते हैं मे बी। इधर से डिप ले ले एक, जिस तरह यहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप से हल्का सा मतलब मूव देकर उसके अंदर रिजेक्ट हुआ है एक गंदा वाला। तो साइन ऑफ वीकनेस फॉर मी। मज़ीद ये नीचे जा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक हो गया। तो ये है कुछ अपडेट्स इस वक्त मार्केट की। बाकी मज़ीद अपडेट्स मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करता हूँ, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। हम टाइमली शेयर कर रहे होते हैं सारा सारा कुछ वहाँ पे। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।